দিদি। নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো। প্রমাই দিদি যাচ্ছে, আসল পরিবর্তন আছে। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। हिंदुस्तान में बंगाल राज्य की महिला मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार माननी पड़ी। एक मुख्यमंत्री ने एक प्रधानमंत्री को हरा दिया है। प्रधानमंत्री के पास पूरी पावर थी, फिर भी बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की पूरी सरकार को बहुत जोरदार पटखनी दी है। ममता बनर्जी ने प्रचंड जीत हासिल की है, पिछली बार से भी ज्यादा सीटें हासिल की हैं। 292 सीटों में ममता बनर्जी ने 210 से ज्यादा सीटें जीती हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी 77 सीटें ही जीत पाए हैं। बंगाल में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं था। जीत होती तो मोदी जी की होती। हार हुई है तो हार का सेहरा भी मोदी जी के सर पर बांधा जाना चाहिए। मोदी जी हर चुनाव में प्रधानमंत्री पद भूलकर प्रचारक बन जाते हैं। इस बात के लिए उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए कि वो अपनी पार्टी की जीत के लिए देश में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले राजनेता हैं। ये कहने में किसी को कोई जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि मोदी जी हैं तो भारतीय जनता पार्टी है। छोटे से लेकर बड़े तक सारे काम मोदी जी के ही कंधे पर हैं। हिंदुस्तान में मोदी जी मुख्यमंत्री बनाने की मशीन कहे जाते हैं। मोदी जी जिधर से निकलते हैं जीत कर ही वापस आते हैं, लेकिन बंगाल ने उनका जीत अभियान रोक दिया। बंगाल के चुनाव ने मोदी जी की छवि को व्यक्तिगत तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाया है। हिंदुस्तान में जो लोग मोदी जी को भगवान का दर्जा देते थे, उनके मन से मोदी जी उतर गए हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं, बताती हूँ। पहला कारण है कि देश के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गलत व्यवहार। बीजेपी सरकार ने किसानों के आंदोलन को आतंकियों का आंदोलन कहकर अपनी छवि खराब की। दूसरा कारण है कि कोरोना जैसी आपदा के बीच देश के प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिस तरह से अपना कर्तव्य, अपने देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भूला, उसने पूरे देश में मोदी जी के लिए नकारात्मक छवि का निर्माण किया। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की केवल हार नहीं हुई है, देश के गार्जियन के तौर पर, घर के बड़े बूढ़े सदस्य के तौर पर बन चुकी प्रधानमंत्री जी की इमेज को भी खत्म किया है। लोगों में ये संदेश बिल्कुल साफ साफ है कि लोग मर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री जो खुद कहते हैं कि 2 गज दूरी, जो खुद कहते हैं मास्क है जरूरी, जो खुद कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जो खुद कहते हैं कि घर में रहकर ही कोरोना को हराया जा सकता है, उन्होंने अपनी ही कही बात को खुद ही नहीं माना। उन्होंने अपनी ही गर्ज के लिए, अपने फायदे के लिए देश को कोरोना के मुंह में झोंक दिया। कोरोना महामारी में देश के जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिन लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिला, जिन लोगों को दवाई नहीं मिली, जिन लोगों को श्मशान में लकड़ियां नहीं मिली, जिन लोगों को लाश जलाने के लिए दिन दिन भर इंतजार करना पड़ा, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली, वो अब फेक व्हाट्सएप मैसेजेस से शायद मानने वाले नहीं हैं। कोरोना में अपनों की जलती लाशें देखने के बाद, अपनों को खोने के बाद, अब लोगों के अपनों के मरने के बाद प्रधानमंत्री जी की फरिश्ते वाली छवि को वापस नहीं लाया जा सकता। मेरा खुद का अपना अनुभव है कि प्रधानमंत्री जी बंगाल चुनाव से पहले इतने हठी पहले कभी नहीं थे। मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती हूँ। हार जीत सब अपनी जगह है, प्रधानमंत्री पद का सम्मान अलग है, लेकिन लोग कहते हैं कि बंगाल चुनाव में मोदी जी पीछे हट सकते थे। उनको लगा भी होगा कि हटना चाहिए, लेकिन उनकी पिछले 1 साल की तैयारी धरी रह जाती। उनके लुक का क्या होता? बड़ी हुई दाढ़ी के इस्तेमाल का भी सवाल था। रविन्द्रनाथ टैगोर वाले लुक का प्रयोग भी लोगों को प्रभावित करने के लिए ही करना था। प्रधानमंत्री जी मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, हर काम परफेक्शन से करते हैं, फिर चाहे वो मोर नचाना हो, ढोल बजाना हो, व्यायाम करना हो, किसी मिशन की मॉनिटरिंग करनी हो, इंटरव्यू देना हो, संवाद करना हो। लोग प्रधानमंत्री जी के परफेक्शन, उनकी ऊर्जा, उनकी लगन और उनकी मेहनत से सीख लेते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बंगाल के लिए भी पूरी तैयारी की थी। लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने बंगाल चुनाव के लिए अपना एक लुक बनाया था। लुक बदल कर भी बंगाल की सूरत नहीं बदल पाए। मेरा अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में एक पर्सनल मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मोदी जी छोटे बियर्ड में ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। दाढ़ी बढ़ाने के बाद उनका एंग्री मैन वाला जो आभा मंडल है वो खो गया। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।